हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ में जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए है। और इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम लोग इसमें ऑलरेडी 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 1 है और इसमें हम इसको पार्ट 1 को भी हमने काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड द मोटिव इज़ जस्ट टू मेक द वीडियोज़ वेरी शॉर्ट। तो आज हम यहाँ पे जो क्वेश्चन डील करेंगे वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। तो हम इसे ऑलरेडी पहले 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि राइट दी नर्नस्ट इक्वेशन। आपको दो चीज़ें देख लीजिएगा, यहाँ पे एक नर्नस्ट इक्वेशन लिखनी है एंड कैलकुलेट दी ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये सेम क्वेश्चन है, इससे पहले इससे मिलते जुलते दो क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे एक तो आपको नर्नस्ट इक्वेशन लिखनी है और आपको यहाँ पे सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो आपको ये सेल दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिए। फिर से मैं बताता हूँ, ये सेल देखिए दीजिए, जो लेफ्ट साइड पे लिखा है ये जिंक आयन, यानी इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, दैट इज NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान रखिए इसकी वोल्टेज हमेशा कितनी लेते हैं हम, 0, है ना। तो जिंक है हमारे पास जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, उसकी हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है जिंक के लिए। ये जो वैल्यू दी जाती है दिस इज बेसिकली द रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए कितनी वैल्यू है, 0.76 विद माइनस साइन। और हाइड्रोजन के लिए हमें पता ही है, ये राइट साइड पे जो सेल है हमने जो ली है वो NHE है और इसके लिए हमारे पास कितनी वोल्टेज होती है, 0.00 वोल्ट। log 10 की वैल्यू आपको दी गई है जो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ होगी। तो आइए सीधे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ई सेल किसके बराबर है, E नॉट सेल माइनस 0.59 डिवाइड बाई N। N यहाँ पे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो इसलिए N की वैल्यू 2 हो जाती है। फिर ये लॉग ऊपर वो आपने कंसंट्रेशन लेनी है उस आयन की जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसको आपने लेफ्ट साइड पे दिखाया है, ठीक है। और नीचे लिखना है इसकी आप रिडक्शन हो रही है जिसको आप राइट साइड पे लिख रहे हैं। तो ये वैल्यूज पुट कर लीजिए। ई नॉट सेल जो है किसके बराबर आएगी यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 0.0 माइनस 0.76, तो ये प्लस 0.76 वोल्ट आ गई। दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे तो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.76 यहाँ से वैल्यू निकल आई है, वैल्यूज पुट करेंगे। कंसंट्रेशन आपको इस इक्वेशन के अंदर भी दे रखी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी कंसंट्रेशन दी हुई है। जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001 और हाइड्रोजन हमारी कितनी है, 0.01। तो दोनों को आप कंसंट्रेशन यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो 0.76 इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी log 10, ये 1 आ जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.0295। तो यहाँ पे जो ई नॉट सेल, जो ई सेल हमारे पास है, यानी EMF जो सेल की है वो कितनी है, 0.7305। तो ये सिंपल सा है। ये तीसरी बार आपके पास क्वेश्चन रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 फिर से रिपीट हो रहा है। हम देखते हैं, फिर से इलेक्ट्रोड बदल गए हैं। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रोड कौन से आ गए हैं, जिंक और कैडमियम। इससे पहले हमने हमारे पास थे जिंक और हाइड्रोजन। अब हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोड बदल रहे हैं, तरीका सभी के लिए वही सेम है। अब देखिए यहाँ पे भी सभी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। नर्नस्ट इक्वेशन आपको लिखनी है और आपको EMF कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो सेम चीज़ देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वही सेम मेथड आपने यहाँ भी अप्लाई करना है। ई सेल जो है दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई N यहाँ पे 2 है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। और लॉग फिर ऊपर वो इलेक्ट्रोड जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, नीचे वो इलेक्ट्रोड जिसकी रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन वाला लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, रिडक्शन वाला राइट साइड पे लिखा जाता है। दोनों वैल्यूज पहले ई नॉट सेल निकालनी है हमने, कैसे निकलेगी, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड कितना है, वैल्यू दी हुई है 0.40 माइनस एनोड माइनस करेंगे और वो कितनी है, माइनस 0.76। तो 0.40 माइनस ऑफ 0.76, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.36। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल गई है, पर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हमें निकालनी है ई सेल, अभी फाइंड आउट करना है। तो ई सेल किसके बराबर है, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट, ये देख लीजिए यहाँ पे ई सेल नॉट हमने निकाल ली है, माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि N जो है लॉग जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसकी रिडक्शन हो रही है। तो वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे, कंसंट्रेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 0.1 है और ये हमारे पास 0.01 है। दोनों वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे दिस कम्स आउट टू बी log 10। वैल्यूज़ पुट करने पर आपको ई सेल जो EMF है सेल की वो आ जाएगी 0.3305 वोल्ट।
तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो चौथा क्वेश्चन है जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।